हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने इससे पहले 3-4 दिनों से पहले जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे सारे के सारे हम प्रॉब्लम से रिलेटेड लेके आए कि जो समाज में फैली हमारी कुरीतियां हैं। आज भी हम आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसी टॉपिक लेके आए हैं जिससे कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमें रूबरू होना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारण समाज में भेदभाव उत्पन्न क्यों होता है। समाज मतलब जिसमें हम रहते हैं, उसमें कई बार हमारे साथ भेदभाव होता है, उसके कारण बताने हैं। तो पहला कारण जो हमारे सामने आ रहा है वो है जन्म। जब भी किसी घर के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से ही उसकी जाति, उसका कुल डिसाइड हो जाता है कि यह जो बच्चा है वह इस जाति का कहलाएगा। चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, किसी भी कुल या जाति में जब उसका जन्म होता है तो उसके जन्म के साथ ही उसकी जाति डिसाइड हो जाती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके परिवार के लोग उसको अपने धर्म को तो श्रेष्ठ बताते रहते हैं और जो बाकी धर्म होते हैं उनके बारे में उसके कान के अंदर बोलते रहते हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी वैसे ही है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके मन में अपने कुल को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो बाकी धर्म है वो धीरे 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 उनसे नफरत करना शुरू कर देता है। जबकि धर्म हमें सिखाते हैं दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हम सब एक हैं। क्या होती है जाति पाति, खानदान, ये रीति रिवाज, परंपराएं, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सिर्फ मानव की देन है। ईश्वर ने हमें इस धरती पर जब भेजा था उसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं था। सिंबल लगाया हम लोगों ने, जाति बनाई हम लोगों ने, धर्म बनाए हम लोगों ने। आज मैं अकेले अगर हिंदुओं की बात करता हूँ तो 30-35 करोड़ हिंदू देवी देवता हैं। अब आप सोच के देखिएगा, 30 करोड़ 35 करोड़ देवी देवता, बोलने लग जाए तो सारा दिन कम पड़ जाए। धर्म भी हमें दूसरों से अलग कर देता है। धर्म के मामले में भी कई बार हमारे सामने सामाजिक भेदभाव हो जाते हैं। अगर किसी का धर्म बड़े परिवार में, अगर किसी का जन्म बड़े परिवार में हुआ तो वो हाई सोसाइटी में रहने लग जाता है और फिर वो अपने से नीचे जाति के लोगों से भेदभाव करना शुरू कर देता है और फिर वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है कि बाकी लोगों को वो क्या समझता है, कीड़े मकोड़े समझता है। तो जैसे जैसे उसकी परवरिश होती जाती है वैसे वैसे मनुष्य के माइंड के अंदर समाज के प्रति या फिर समाज में फैली कुरीतियों के प्रति पता नहीं क्या क्या बातें माइंड में चलती रहती हैं। धर्म को लेकर, जाति को लेकर, खानदान को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर पता नहीं कितने प्रकार के रीति रिवाज होते हैं और हर व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे के धर्म से सर्वश्रेष्ठ समझता है और यहीं से ही सामाजिक भेदभाव शुरू हो जाता है। जब वो अपने को दूसरों से बेस्ट समझने लगता है ना, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के माइंड में अपनी जाति को लेकर बड़ी सक्रिय भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं।
छोटे छोटे बच्चे जिनको समाज के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो अपने साइकिल, बाइक, घर के नाम के आगे अपना नाम लिखवाते हैं, जाति लिखवाते हैं, ये जाति वो जाति। अरे हो तो ह्यूमन बीइंग, मनुष्य हो, मानवी हो ना। तो मनुष्य इस जाति पाति धर्म को लेकर जैसे लोगों से कट गया हो। और धर्म, कोई भी धर्म है, किसी भी जाति का धर्म है, कभी हमें यह नहीं सिखाता कि आपस में सब अलग अलग हो जाओ। हमने तो राम और दूसरे धर्म को ही अलग कर दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण है अयोध्या। कोई कहते वहाँ के राम का मंदिर बनेगा और कोई कहते वहाँ पर मस्जिद बनेगी, पीर दरगाह की इबारत बनेगी। अर्थात कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते कि धर्म के मामले पर हमारे भारत में इतने झगड़े होते हैं। अगर हमने जल्दी इन झगड़ों को नहीं सुलझाया, अपने आप को नहीं समझाया कि हम सब एक हैं, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई, हम सब एक हैं, तो आने वाले समय के अंदर हमारे परिवार के सगे संबंधियों में भी धर्म को लेकर लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। पसंद भी एक सामाजिक कारण है। पसंद का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हाई फाई पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने समाज के लिए रूल्स बनाते हैं, रीति रिवाज बनाते हैं, और उन्हीं रीति रिवाज को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है कि हमारे जाति में तो ये रीति रिवाज है, हमारे जाति में तो वो रीति रिवाज है। अब सोचा जाए कि दहेज प्रथा किसकी देन है? हम जैसे पढ़े लिखों की देन है। और अगर आज पढ़े लिखे लोग भी दहेज लेने से मना करते हैं तो लोगों की नाक कट जाती है। वो ये क्यों नहीं सोचते कि दहेज देना या दहेज लेना बुराई है। उनको पास भगवान का दिया सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो तो कैसे ना कैसे करके दहेज की डिमांड पूरी कर देते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, अब सोच के देखो उनको कितनी प्रॉब्लम्स आती होगी। कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिनको आज भी लोग मानती आ रही है। बड़े बुजुर्ग के मरने के बाद रस्म पगड़ी के नाम पर भोज चलाया जाता है, कुछ खिलाया पिलाया जाता है, और अगर कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसको ताने दिए जाते हैं। अरे जिसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है वो ये काम कैसे कर सकता है? लेकिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग उसको टॉन्टिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सुनते होंगे। क्या बोलेंगे? इनकी आत्मा स्वर्ग में नहीं पहुंचेगी अगर ऐसा नहीं किया तो। अरे भाई, उसकी आत्मा स्वर्ग में तब पहुंचेगी अगर इसने पैसे नहीं भरे, तो जो कर्जे वाले होंगे वो वैसे इसको जिंदा ही वहां पहुंचा देंगे। देखो, कई बार इन रीति रिवाजों पर हंसी भी आती है, पर कर क्या सकते हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है हम खुद भी समझें और अपने लोगों को समझाएं। आपके पास लेटेस्ट ये प्रॉब्लम्स आती रहें, इनका सॉल्यूशन आपको बताते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल के ऊपर। कहीं मत जाइएगा।